हूं आपके साथ राजेश कुमार। भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर को लेकर जी बिहार झारखंड ने भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान चंदन तिवारी ने यह दावा किया कि भोजपुर एसपी किसी पूर्व सूचना के उनके घर पहुंचे और आंदोलन बंद करने का दबाव बनाया गया। चंदन तिवारी ने कहा कि जब उन्होंने अपना मोबाइल जांच के लिए देने की बात कही तो एसपी का चेहरा उतर गया। उनका आरोप है कि एसपी ने उन्हें अलग ले जाकर धमकी दी और कहा कि अगर आंदोलन बंद नहीं किया गया तो पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब उन्हें माफिया से ज्यादा पुलिस से डर लगता है। हालांकि पुलिस की धमकियों से उनका परिवार पीछे हटने वाला नहीं है। चंदन तिवारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। उनका कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अभी तक किसी भी पुलिस वाले की गिरफ्तारी नहीं हुई है। चंदन तिवारी ने शाहपुर एसडीएम को लेकर भी गंभीर दावा करते हुए कहा कि भरत तिवारी को कथित 14 करोड़ रुपए के घोटाले की जानकारी थी। चंदन तिवारी का यह आरोप है कि पुलिस का मकसद भरत तिवारी को गिरफ्तार करना नहीं बल्कि उनका एनकाउंटर करना था। पुलिस अगर चाहती तो भरत भैया को घर पर ही पकड़ सकती थी। उन्होंने कहा कि घटना के समय भरत तिवारी के पास कोई हथियार नहीं था। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस अधिकारी पर एनकाउंटर करने का आरोप है उसी को जांच की जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई। यहां बातचीत होगी। इस वक्त हमारे साथ भरत भूषण तिवारी के छोटे भाई चंदन तिवारी जी बिहार झारखंड पर एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन जी, जाहिर तौर पर आप बहुत इस वक्त आपका परिवार सदमे में है, बड़े दुख में है, इसलिए आपका स्वागत वगैरह तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि स्वागत करने जैसी कोई स्थिति नहीं है। बस मैं आपको शुक्रिया कहूंगा कि आप जुड़े, आपने वक्त दिया। मुझे ये बताएं चंदन जी कि तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, बिहार के लोग, पूरा बिहार आपको सुन रहा है और मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि आखिर हुआ क्या था। पुलिस ने रिटन में आपकी बातों को झूठा करार दे दिया है कि झूठ बोल रहे हैं ये लोग। नहीं, ये झूठ नहीं है, सच है। हमारे घर में 11 बजे रात में आने का मतलब क्या बनता है? मतलब जब सब कोई सो जाता है, गांव वाले सो जाते हैं। ठीक है। और 11 बजे जब आए वो लोग तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि इतनी रात में क्यों आए आप लोग? मैं सोया हुआ था सर, मेरे को तो पता ही नहीं चला कि मतलब कब आए ये लोग। मैं तो थोड़ी देर बाद उठ के गया हूँ, देखा हूँ हल्ला वल्ला हो रहा था, बात कर रहे थे चिल्ला चिल्ला के मेरे मम्मी पापा से। तो अच्छा, ये एसपी साहब खुद चिल्लाकर बात कर रहे थे? मतलब सब लोग एक साथ बोलेगा तो हल्ला होगा ही। हाँ हाँ, बहुत लोग बाहर, बहुत सारी फोर्स थी, मतलब किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। मेरे घर में 2-3 प्रेस वाले पहुंच गए थे, पता चला उनको तो उनको भी अंदर नहीं आने दिया। और गांव वाले भी आ गए थे देख के गाड़ी, तो उनको भी अंदर नहीं आने दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों ने कहा कि एसपी साहब आपको इशारा करके या फिर बुलाकर एक तरफ ले गए? ये आज जो भोजपुर पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें जो बातें आप लोगों ने कही हैं, कहा जा रहा है कि वो किसी के बहकावे में आकर झूठ बोल रहे हैं ये लोग। कहा जा रहा है कि आपने इशारा किया एसपी साहब को कि एक तरफ चलिए, आपसे बात करनी है। आपने इशारा किया था कि वो आपको बुलाकर ले गए थे? नहीं, वो बुला कर ले गए। वो बुलाकर आपको इशारा दिया उन्होंने। अच्छा, थोड़ा सा आवाज सुन ले। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर जाकर उन्होंने क्या बात की आपसे? चंदन जी, आप अपनी बात खुलकर कहिए क्योंकि सब लोग सुन रहे हैं, तो शायद जनता, जो आम लोग देख रहे हैं ना, वो आपकी ही जुबान से सच समझ पाएंगे, क्योंकि हम लोग बहस करके भी कोई फायदा नहीं है जब तक आप अपनी बात ना कहें। ये तो मतलब इधर आए हैं तो मुझे लगा कि मतलब कुछ इसके बारे में बताना होगा, तो मुझे लगा यही। तो फिर आते हैं तो बोलते हैं कि ये सब आंदोलन चंदन जी बंद कराइए, आप ही के हाथ में है, बाकी जांच हो रहा है। ठीक है, एक एक बिंदु, एक एक पहलू पे जांच हो रहा है, लेकिन ये आंदोलन बंद होना चाहिए। तो हम बोले सर क्यों? तो उन्होंने बोला कि नहीं बंद करते हो तो फिर इसकी खामियाजा आपको तो बहुत बड़ा कुछ भोगना पड़ेगा, आपका भी वही हाल होगा जो आपके भाई का हुआ था और आपके परिवार को भी। हाँ। 5 साल बाद 10 साल बाद मिलोगे ना, हम तो मतलब है ही, किसी ना किसी जिले में रहेंगे ही, ढूंढ लेंगे। ये 5 साल 10 साल बाद भी मिलोगे ही, हम तो यहीं कहीं रहेंगे आसपास, यही उनका मतलब कहना है? हाँ। आपने फिर उसके बाद उनको कुछ बोला? नहीं सर, हम तो डर गए थे। मतलब हमारे घर में उस टाइम 4 ही आदमी थे, घर वाले ही 5 आदमी। तो मतलब वो बहुत सारे फोर्स लेकर आए थे बाहर, और अंदर देख ही रह रहे हैं आप, चल रहा है न्यूज।
क्योंकि देखिए चंदन जी, हम आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूं कि यहीं पर बैठे लोग जो हैं, सियासी लोग, वो लोग बड़े आराम से कह दे रहे हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, 2 दिन बाद ये लोग आरोप लगा रहे हैं, जबकि मैं जानता हूं कि आप लोगों ने उसके अगले दिन ही आरोप लगा दिया था कि एसपी साहब रात में आए थे और उनकी भाषा जो थी वो धमकाने वाली थी। लेकिन इन लोगों को लग रहा है कि शायद आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी माँ कह जी, 1 मिनट, एक ही पॉइंट बनता है कि मतलब ये लोग रात में करने क्या है। हाँ, दिन में तो आ सकते थे ना घर में, सबको याद है दिन में, तो ये रात में मतलब सबके सो जाने के बाद क्यों आते हैं? उसके एक बार यहाँ हमारे जज साहब आते हैं, मतलब ये हम लोग एक दिन पहले दबाना चाहते थे हम लोग को, डरा धमका के कि जज सामने के हम कुछ बोले ना। हाँ, यही सवाल मेरा भी है कि एसपी साहब 7 दिन में तो आए नहीं, लेकिन जिस दिन वो रिटायर्ड जज साहब आने वाले थे उससे 1 दिन पहले रात में अचानक से वो पहुंच जाते हैं। यानी उनको लग रहा था कि आप लोग कहीं जज साहब के सामने सारी बातें ना बता दें। हाँ, अच्छा, एक चीज और सर, एक जी सर, मतलब ये सब कोई सो जाने के बाद हमारे घर पे क्यों आते हैं? अच्छा, एक चीज और मतलब बताइएगा चंदन जी, क्योंकि उस तस्वीर में, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, उस कमरे की तस्वीर, उस तस्वीर में कहीं महिला पुलिसकर्मी कोई नजर नहीं आ रही है, लेकिन यह भी लिख के इन लोगों ने दिया है कि महिला पुलिसकर्मी दरवाजे के बाहर थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। महिला तो मेरे को दिखी नहीं एक भी। दरवाजे के बाहर क्यों रहेगी? अंदर लेडीज है तो अंदर आना चाहिए ना, बाहर क्यों रहेगी वो? मतलब जेंट्स घुस जाते हैं और लेडीज बाहर रहती है। यानी एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, जबकि आपकी माँ, आपकी भाभी घर में मौजूद थी। हमारी भाभी, हमारी दीदी, हाँ, और 2-3 मतलब हमारी आंटी, अंकल तो छत पे लोग सोए हुए थे। हाँ, तो यही आदमी 4-5 नीचे थे। और बाद में पिताजी मेरे आते हैं जग के, आप वीडियो में देख भी सकते हैं। देखिए, मैं इतना मतलब तो जरूर कह सकता हूं चंदन जी कि आप लोग डरिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस वक्त सिर्फ बात मीडिया की नहीं है, आम लोग भी आप लोगों के समर्थन में खड़े हैं, तो इसलिए डरने की बात नहीं है। एक बात और जो उठी है कि मीडियाबाजी बंद करो, ये क्या था कि मीडिया में बोलना बंद करो? जी, ये तो मतलब डराने का मतलब प्रयास किया जा रहा है। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा जी कि ये सर जो हैं हमारे आईपीएस सर, तो इनको मैं बोला कि सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? तो ये बाबू तुमको समझ में आएगा बाद में, जब किसी केस में घसीटे जाओगे ना तब समझ में आता है, अभी बोल लो जितना बोलना है। तो सर तो मतलब बोलना छोड़ दे। अच्छा, एक बात और जो बात आप लोगों के हवाले से निकल कर आई कि उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाई अपराधी था इसलिए हम लोगों ने मार दिया, क्या ये शब्द एसपी साहब के थे? जी, एसपी साहब के थे। एसपी साहब ने ये बात कही थी जी। मैंने उनको भी बताया है, लकी विस्ट को भी बताया ये बात। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक बात और, एसडीएम साहब को लेकर क्या है? क्योंकि आपकी माँ ने एक बात, आपकी माँ का बयान आया जो हम लोग सुन रहे थे, आपकी माता जी ने, माता जी आ गई हैं भरत भूषण तिवारी जी की। माता जी, आपको प्रणाम है, आप हमें सुन पा रही हैं तो? हमारे घर में आए थे लोग रात में। मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, उनको छोड़ दीजिए, वो शायद बात, चूंकि चेहरा तो दिख रहा है, बड़ी उदास भी है इस वक्त। खैर, ये बताइए कि चूंकि उन्होंने एक बात कही कि प्रशासन जो है वो, चूंकि आपकी माता जी की भाषा यही थी कि प्रशासन जो है वो गुंडों की तरह व्यवहार कर रहा है। एसडीएम साहब का बहुत दिन से जिक्र हो रहा है कि एसडीएम साहब, लेकिन एसडीएम साहब को लेकर आप लोगों की शिकायत है कि जांच के दायरे में वो नहीं है। सर, ये जैसा केस चल रहा है हमारा, हाँ, तो मतलब इसमें तो फॉर्मल में है कि आप नोटिस देकर आइएगा या किसी घर वाले को बात करके आइएगा। हाँ, कोई तो इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास होना चाहिए था ना, विदाउट मतलब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इन्फॉर्मेशन। हाँ, वो भी पता नहीं था कि ये लोग आ भी रह रहे हैं। मतलब बिना किसी सूचना के, पहले से बिना कोई जानकारी के अचानक से ही आना हुआ था सबका। जी। तो जाहिर तौर पे आप लोग ये भी चौंक गए होंगे कि भाई 7 दिन तक तो एसपी साहब नहीं आए अपनी संवेदना जताने, अब अचानक से क्या हो गया? जी, उनको डर था ना कि जज साहब के सामने हम बता देंगे सब कुछ, एक दिन पहले आते हैं इसीलिए।
अच्छा, आपने आपने आपका वो वीडियो भी दिखा जिसमें आप खुद कह रहे हैं जज साहब से कि एसपी साहब के फोन की जांच जरूर आप लोग कीजिए, और आपने एसपी साहब के जी सामने ये बात कही थी। उस वक्त एसपी साहब का जी क्या रुख था, मतलब उनका चेहरा क्या था उस वक्त जब आपने ये बात बोल दी? सर, वो मुंह तो पूरा उतर गया था सर उनका, हम्म। फेस जज काला पड़ साहब, गया था। जज साहब ने क्या बोला? जज साहब पे भी इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, उस बात को दबा दिया उन्होंने। हम्म। इसीलिए ना सर, ये जांच से हमको संतुष्टि नहीं है, हमारे फैमिली को संतुष्टि नहीं है। जब ये मतलब जांच बैठने के बाद आके हमारे घर में एसपी साहब धमकी दे सकते हैं, तो मतलब ये फेर बदला नहीं किया जा सकता है, इसकी क्या गारंटी है? हम्म। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी मैं एक सवाल पूछूंगा, फिर इस पर आऊंगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह की कोई जानकारी आप लोगों को दी गई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है क्या नहीं? सर, अभी तो मैंने सुना है बस, न्यूज के मतलब जो न्यूज चल रहा है आजकल उसी पे सुना है। अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया गया है। आप लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है? नहीं, अभी तक कोई मतलब रिसीविंग या कागज पेपर कुछ नहीं मिला है, तो हम कैसे मतलब कह सकते हैं? अच्छा, ये भरत 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 जी, भरत, 3-4 दिन हो गए सर, एफआईआर हुए, अभी तक किसी पुलिस वाले को अंदर नहीं डाला गया। मतलब इसका कौन सा कानून है? ये कौन ये सा कानून बिल्कुल, है सर, समझ में नहीं आता। ये आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, और मैं लगातार उसकी आवाज भी उठा रहा हूं। मैं लगातार ये बात, मैं भी हैरत में हूं, एक पत्रकार के नाते मुझे भी हैरत हो रही है कि भाई एफआईआर दर्ज होने के बाद, हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है। एसडीएम साहब को लेकर क्या कहेंगे? कोई आप लोगों को जानकारी, कभी भरत जी ने आप लोगों को बताया था कि एसडीएम साहब का क्या करप्शन था जिसकी जानकारी उनको थी? एसडीएम साहब उनको धमकी दे रहे थे, क्या कभी आप लोगों को बताया था उन्होंने मैंने कुछ? सुना था कि भैया से, मतलब दूसरे से बात करते हुए, कि वो घोटाला वटाला जो, उतना तो पता नहीं है सर, जो 14 करोड़ की कितना करोड़ रुपए आए थे ये जवानिया गांव बसाने के लिए, हाँ हाँ। तो उसमें ऐसा ये रख लिए हैं। तो उसी एसडीएम, के पास वही बात भैया को जानकारी थी, उसी का कुछ फोन में रखे थे भैया, तो इसीलिए मार दिया गया, हत्या कर दी गई। आपका भी फोन ले लिया था पुलिस ने? जी, मेरा भी 12 बजे रात में, आज उस दिन भी 12 बजे रात में ही आए थे, घुस गए अचानक। उस दिन भी लेडीज नहीं थी, एक दिन पहले रात को। किस दिन की बात है ये? और मेरा हाथ, हाँ, हाथ मोड़ के मेरा फोन छीन लिया, उसके बाद मेरे मम्मी पापा को गाली दिया। ये किस दिन की बात है? ये सर 16 तारीख को रात की है, मतलब एक दिन पहले, हाथ से 17 के एक दिन पहले रात को। अच्छा, 16 तारीख को रात में जब आप लोगों का फोन लेने आए थे, तब भी भरत जी घर में ही थे? भरत उस वक्त छत पे से देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला भी है अपना पोस्ट रात का। अच्छा, यानी आप लोगों को लगता घर है पे कि ही। पहले से प्लानिंग कर ली गई थी कि मार देना है? हाँ, उनकी मन में यही था कि उनको मार देना है। पकड़ने का कोई मतलब ऐसा कुछ दिखा ही नहीं, क्योंकि पकड़ सकते थे वो, बहुत उनको मौका मिला था। ऐसा थोड़ी ना है कि पुलिस वाले के पास पकड़ने का नहीं है वो चांस रहता है। मेरा इतना छोटा है सर घर, आराम से छत पे चढ़ा जा सकता था, छत पे तो सो रहे थे। उनको पकड़ना ही नहीं था, उनको मारना था। ठीक है चंदन जी, एक सवाल और आपसे पूछेंगे, क्योंकि वो तस्वीर में मैंने देखा था कि आप और एसपी साहब एक तरफ जाकर बात कर रहे हैं, उसके बाद आकर, क्या उसके बाद आपसे बात करने के बाद उन्होंने आपकी मां को भी धमकी दी, या फिर वहां नहीं। मीडिया देखकर वो चुप थे? नहीं, हाँ, मीडिया वाले थे ना, दरवाजे के पास रोक के रखे थे, तो मीडिया वाले ऊपर हाथ करके कैमरा मतलब बना रहे थे वीडियो, हाँ, तो इसलिए उन्होंने वहां कुछ नहीं बोला। इसीलिए आपको एक तरफ ले गए थे? हाँ, इसीलिए हमको समझ में नहीं आया, तो मैं जाता भी नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज संक्षेप में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं। 17 तारीख के बारे में पूरा देश जान चुका है कि क्या हुआ, लेकिन मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूं कि आप मुझे संक्षेप में अगर बता सकें कि 17 तारीख को हुआ क्या था? कैसे उनको बाहर लेकर पुलिस गई थी? वो खुद बात करने गए या पुलिस खींच के ले गई थी? क्या हुआ था उस दिन? नहीं, 2-3 ऑफिसर आते हैं, उनपे कोई बैच नहीं था, कोई स्टार नहीं था, ऑफिसर थे कि मतलब गुंडे थे ये भी पता नहीं था। हमारे घर के बाहर आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। उस दिन 8 बजे, 8:30 बज रहे होंगे,
और उनको बुलाते हैं और बोलते हैं हमारे फैमिली वाले को 2 मिनट बात करना है, मतलब भैया से, भरत भैया से। उसके बाद बाहर बैठ के बात करते हैं। उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास भी कुछ नहीं था। ये चीज हम देखे, क्योंकि अगर हथियार होता तो मतलब एक दूसरे के सामने निकलता जरूर। जैसे पुलिस वाले थे, आप वीडियो देख पा रहे हैं, उसके पहले भैया ने डाला है जो भी है सोशल मीडिया पे, क्योंकि उस दिन सुबह में भी आए थे पुलिस वाले और फिर 8 बजे आते हैं, बोलते हैं कि भरत जी आप मेरे को वहाँ दिखाइए, क्या दिक्कत है आपका, सब सुना जाएगा, आप चलिए वहाँ पे। भैया बोले ठीक है हम आते हैं, चलिए दिखाते हैं। और जिस वक्त ये बातचीत हो रही थी उस वक्त भरत जी के हाथ में हथियार नहीं था? नहीं था, यानी उनके हाथ में भी नहीं था, नहीं था। हाँ, लेकिन वो लोग 2-3 लोग थे, वो लोग चाहते तो उसी वक्त उनको पकड़ सकते थे। पकड़ सकते थे। अच्छा। वही बात तो हम भी बोल रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया वाले के पास भी बोले हैं, सब आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल। लेकिन ये सब बातें झुठलाई जा रही है। यानी वो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से वो हथियार लेकर भरत तिवारी गए थे, भरत गए थे मैं वहां। बोल रहा हूँ, जी। मैं एक बात बोल रहा हूँ, और रात से ही मतलब ये हमारे घर का घेराव कर चुके थे। हाँ। दरवाजा बंद कर दिया गया था चारों तरफ से। हमारा जो भी 3 दरवाजे हैं, तीनों दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए थे। हाँ। तो उसके बाद ये मतलब आकर इनको पकड़ नहीं सकते थे। आप बैठ के बाहर बात कर रहे हैं, सारे पुलिस वाले इधर ही हैं आसपास। लेकिन वहां जाते हैं, वहां जाने के बाद आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं, घेर लिए इनको, मार दिया गया, इनको हत्या कर दिया गया। यानी ये जो वीडियो पूरा देश देख रहा था कि भरत तिवारी ने वहां जाकर हथियार फेंक दिया, वो उससे पहले भी निहत्थे थे। ऐसा नहीं है कि उसके पहले हथियार लेकर बात कर रहे थे, उससे पहले भी निहत्थे रहकर भी उन्होंने बात की थी सबसे। हाँ, हाँ बात की थी यहाँ पे दरवाजे पे, घर के बाहर। अच्छा, उस टाइम 2 ही 3 पुलिस जी जी आए थे घर के बाहर। एक चीज चंदन जी और बताइएगा कि एसपी साहब के आने के पहले, इससे पहले भी कोई बड़े अधिकारी आपके घर आए थे मिलने कभी? नहीं, इससे पहले कभी कोई नहीं आया? नहीं, मतलब उनकी हत्या होने के बाद कोई नहीं आया था। हत्या होने के बाद कोई नहीं आया? और उसके मतलब उस दौरान किसी और ने धमकी वगैरह कोई दी हो 7-8 दिन में? जिस दिन जाम लगा था ना, हाँ तो हाईवे जी, तो उस दिन धमकी दी गई थी। 2 पुलिस वाले थे उस दिन भी, किसी के मतलब ये बैच नहीं था, बैच तो यूज ही नहीं कर रहे हैं वो, बिल्कुल भी नहीं। तब की ड्यूटी पे बैच होना जरूरी है। हाँ, तो उस टाइम भी धमकाया गया था हमको। क्या बोला गया? ये सब तुम करा रहे हो, तुम ही पे, तुम्हारे परिवार पे भोगना पड़ेगा, तुम्हारे परिवार वाले को भोगना पड़ेगा। ये सब बंद कराओ जल्दी से जल्दी। ये जिस दिन जाम लगा था जी, तुम भी ऐसे ही कुत्ते की मौत मरोगे, तुमको भी ऐसे ही घसीट के फेंक दिया जाएगा कहीं हमारा लाश की तरह। यही तो बोल रहे हैं, ये सर माफिया लोग बोलता है ऐसे। अब तो मतलब हमको माफिया से ज्यादा पुलिस वाले से डर है। मतलब आप लोगों को लग रहा है कि भरोसा नहीं किया जा सकता? क्या करें सर, नहीं सर, हमको भरोसा नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं है। हम सर खुद, मतलब मेरे पिताजी पुलिस वाले थे, अगर आज होते ना तो इनको मैं नौकरी छोड़ा देता, रिटायर हो गए। लेकिन जैसा ये व्यवहार है ना पुलिस वालों का, ये सर मतलब कहने लायक नहीं है कि क्या हम बोले, कोई शब्द नहीं है। समझ सकता हूं, भरोसा टूटता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई विपदा आती है और इस तरह की विपदा आती है ना, तो जाहिर तौर पर भरोसा टूट जाता है, लगता है कि ना बिल्कुल सिस्टम एकदम नाकारा हो चुका है। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि आप जो मांग आप लोगों की है या जो आप लोग चाहते हैं, क्योंकि भोजपुर एसपी को हटाने की और एसडीएम को हटाने की बात तो आप लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, इस पर तो कोई सुन ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों की जो जो मांगे हैं वो आप चाहें तो एक बार फिर से बता सकते हैं। हम यही चाहते हैं सर कि जो भी जांच दिया गया है वो जांच मतलब इनको निलंबित कर दिया जाए, क्योंकि जो मतलब ये करवाया है उन्हीं को आप जांच दे रहे हैं, मतलब क्या वो सबूत नहीं मिटाएगा? क्योंकि आप बेजाहिर तौर पर अगर वहां की पुलिस ने किया है एनकाउंटर, जो कह रहे हैं कि एनकाउंटर है, लेकिन हालांकि हम लोग एनकाउंटर उसको मानते नहीं है, वो तो जाहिर तौर पर अब फेक ही है।
लेकिन अगर पुलिस ने किया है और उसके मुखिया वहीं पर बने हुए हैं तो फिर भरोसा कैसे किया जाए? क्या बोले सर हम? ये लोग हथियार फेंकने के बाद भी गोली मारते हैं।